जय हिंद दोस्तों, लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संसद यानी लोकसभा। पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 51 से 86 के बीच क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। डेलीगेशन के बाद डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका 51 का कौन सा। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगर 2019 की लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश की निर्वाचन संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वह गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद इसमें जो है, और गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर आता है। गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद उन्नाव आता है। ठीक है, तो इन तीनों में जो है सबसे मतलब जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार तो यह उन्नाव होगा। लेकिन अगर गाजियाबाद दे तो यह आपका गाजियाबाद उत्तर सही होगा। गाजियाबाद के बाद जो है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद ही उन्नाव का स्थान आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय अधिकतम सीमा कितनी है। देखिए पहले जब यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया उस समय 40 लाख था, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें यह 10% ये बढ़ा कर कितना कर दिया, 77 लाख कर दिया। ठीक है, 77 लाख, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला करें कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवार तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के द्वारा जमा किए जाने वाले जमानत राशि क्या है। देखिए लोकसभा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपया, सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपया, और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 रुपया, 12,500 रुपया ये अनुसूचित जनजाति के लिए। और राज्य विधानसभा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए जो है 10,000 रुपया, सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपया, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपया। ये जो है राज्य विधानसभा की बात करें तो इसका राइट आंसर देखिए कोई नहीं होगा उपरोक्त में से, तो इसका आंसर ई चले जाता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है करें कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, यदि उसे जो है यह प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/6। ठीक है, वैध मतों का 1/6 अगर उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवार की जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपना जमानत खो देता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या है 1/6, वैध मतों का 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी यह 1952 तक के बीच चला था। ठीक है, और यह चुनाव कुल 489 सीटों पर हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन की बात करें, प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन की बात करें यह 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952 को, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56 करें किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक का था। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक का था। तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं लोकसभा। ठीक है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसने जो है क्या हुआ था 15 मार्च 1971 से 18 फरवरी यह 1977 तक चला था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यानी 71 से 77 तक चला था। नेक्स्ट चलते हैं करें कि 9वीं लोकसभा कब भंग किया गया था। तो 9वीं लोकसभा कब भंग किया गया था। देखिए 9वीं लोकसभा जो भंग किया गया था यह मार्च 1951 में, 1991। ठीक है, तो करें कि 9वीं लोकसभा का जो गठन हुआ था 2 दिसंबर 1989 को 9वीं लोकसभा का गठन हुआ था, और इसको भंग किया गया था 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च 1991 को इसको
भंग किया गया था। तो इसमें राइट आंसर होगा मार्च 1991 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ पहला है कौन सा, देखेंगे तो 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन जो हुआ था, इसका राइट आंसर होगा यह फरवरी 1998 में। फरवरी 1998 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59। करेक्ट, लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता कौन है, तो लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सामान्यतः लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60। कथन है, बताएंगे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है। तो देखेंगे कह रहा है कि लोकसभा अथवा राज्यसभा की राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। देखिए 50% प्लस 1 होना चाहिए, ज़्यादा होगा तब तो ही उसका लोकसभा सदस्य बनेगा। ये कथन क्या है, गलत है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंध के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष पद विपक्ष का होता है। ये जो है ये भी कथन क्या है आपका गलत है। तो यह कथन भी क्या है आपका गलत है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा आपका न तो एक सही है और न ही दो सही है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष होता है कौन, अध्यक्ष का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इसको चयनित किया जाता है, यानी कि चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को इसमें क्या करते हैं, चुना जाता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चयनित किया जाता है। और यह प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो इसका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है उसका निर्वाचन होता है, यानी उसको चुना जाता है। यह क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है करें कि निम्न में से कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अपने पद का शपथ यह स्पीकर नहीं लेता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य सभी लेते हैं। लेकिन जो है यह स्पीकर यह सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, स्पीकर के रूप में नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 के बाद 64 नंबर करें, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो यह स्पीकर नहीं लेता, यानी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेता, वह सिर्फ जो है सदस्य का यानी कि लोकसभा सदस्य का जो है शपथ लेता है, लेकिन उस पद का शपथ नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 66। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको। यह संबोधित करता है किसको, यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और जब तक जो है इसके करें कि ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए इसको 14 दिन पूर्व लिखित सूचना यह न दे दी गई हो, यानी कि इसको 14 दिन पहले जो है सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, यदि लोकसभा, ठीक है, यदि जो है लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत पारित संकल्प द्वारा इसको हटा दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68।
कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। उसके पूर्व जो है पद से यदि क्या हो लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष यह कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसको हटाया जा सकता है। 69 लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है यह लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 करें कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखेंगे स्पीकर के, ठीक है, स्पीकर के पद के विषय में कौन सा कथन सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, यह कथन क्या है, गलत है। यह आवश्यक नहीं कि वह निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना होता है। नहीं, ये जो है सदन का सदस्य होना इसको अनिवार्य होता है, ये भी कथन क्या है, गलत है। अगला 3 नंबर कथन है, कह कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसने अपना पद छोड़ना होगा, ये भी कथन क्या है, यह आपका सही कथन नहीं है। दूसरा, यदि त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देगा, यानी कि 4 नंबर ही कथन आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 करें कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताएं कौन सा कथन सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्यता लेना होता है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए उसके सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, यह भी कथन क्या है, गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, यह कथन आपका क्या है, सही है। करा कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल 3 नंबर क्वेश्चन जो है 3 नंबर कथन आपका सही है और वही सही आंसर होगा। और ये देखेंगे IAS प्री 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए प्रोटेन स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। तो प्रोटेन स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है कि सदस्यों का शपथ दिलाना, ठीक है, सदस्यों को शपथ दिलाना, ये प्रोटेन स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेन स्पीकर का कर्तव्य होता है। और देखिए प्रोटेन स्पीकर यह अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पूर्व जो है सदन के सामान्यतः जो वरिष्ठ सदस्य को ही क्या करते हैं, प्रोटेन स्पीकर यह चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। यानी कि प्रोटेन स्पीकर जो है यह जो सदस्य का सदन का जो सबसे वरिष्ठ लोग होगा उसी को क्या करेंगे, प्रोटेन स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है, और यह सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है प्रोटेन स्पीकर। नेक्स्ट, प्रोटेन स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो यह जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को जो है यह क्या करते हैं, प्रोटेन स्पीकर यह सामान्यतः चुना जाता है। लोकसभा नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब होता है क्या, निर्णायक मत। यह तब करेंगे जब वोट बराबर होने के नाते जो है टाई हो जाए, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट का प्रयोग करेंगे और यह कास्टिंग वोट के नाम से भी जाना जाता है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह मावलंकर थे, जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76 के बाद 77। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यह जीवी मावलंकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था
वह था क्या? प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह था, कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह जीबी मावलंकर, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 करेक्ट कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह मीरा कुमार, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 15वीं लोकसभा, ठीक है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी कौन? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, और 17वीं लोकसभा का पूछे तो कौन है? ओम बिरला, ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है, यह लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद क्या है? रिक्त है, ठीक है, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद क्या है? रिक्त है। और अध्यक्ष पूछे तो यह जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो अभी ओम बिरला है, कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 81, यदि लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह जो है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता अगर कर रहा है, करे कि उपाध्यक्ष जो उपाध्यक्ष था लोकसभा का, अगर वह अध्यक्षता कर रहा है तो वह उसको यह अधिकार दिया गया है कि मत बराबरी की अवस्था में वह मतदान कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है 82, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर जो होगा वह पी.ए. संगमा थे, कौन थे? पी.ए. संगमा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं 84, करें कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप में ये किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है कि लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या यह क्या होना चाहिए? 10% से कम होनी चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि 2019 में 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्य की भागीदारी जो है यह 14% रहा था, तो ये भी क्या है आपका गलत है। कह रहे कि अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, तो वर्तमान में लोकसभा में कुल 78 महिला सदस्य है। वर्तमान में कुल जो है 78 महिला सदस्य है। कह रहे कि कांग्रेस पार्टी से 6 और भारतीय जनता पार्टी से 41 महिला सदस्य है। तो अधिकतम महिला सदस्य की संख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं, ये बीजेपी से कितना है? 41 है। अगला है कि राजस्थान के 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई। राजस्थान के 3 महिला सदस्य ये निर्वाचित हुई थी, ये 3, ये आपका क्या है? सही आंसर है। अधिकतम महिला सदस्य यह उत्तर प्रदेश से निर्वाचित है। अधिकतम महिला सदस्य जो है यह उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों से जो है 11 प्रतिनिधि चुने गए थे। तो यह कथन भी एक तरह से क्या है आपका गलत है, यानी कि केवल और केवल 3 ही सही होता, जो कि आपका इसमें से ई नंबर ऑप्शन चला जाता। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन सही है। पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये कथन गलत है, ठीक है, ये कथन क्या है? गलत है। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दिया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। यहाँ पे क्या है?
कुल जो है मत का यह 10% होना अनिवार्य है, 75 नहीं। तो यह भी कथन आपका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 सही है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। अगला अगला वीडियो में फिर हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।